दोस्तों, क्या आपका पोइनसेटिया का प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है? तो आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ये प्रोसेस अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका ये पौधा हमेशा आपके घर में रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोइनसेटिया प्लांट के बारे में कि इसको किस सीजन में ग्रो करना अच्छा होता है, कटिंग से ये लगती है कि नहीं, नर्सरी से कब लाना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पोइनसेटिया का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये बिल्कुल भी सीजनल प्लांट नहीं है। ये सालों भर चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर साल विंटर के सीजन में इसे लगाना पड़ेगा। आपने एक बार लगा लिया, सालों साल आपके घर में ये रहेगा। हाँ, विंटर के सीजन में इसके पत्ते ग्रीन से रेड आने लगते हैं तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्शन का पॉइंट बना होता है जो हम खरीद करके इसको विंटर के सीजन में खास करके घर जरूर लाते हैं, इसी कारण के वजह से। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, या तो विंटर के सीजन में ग्रो कीजिए या फिर बरसात में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधा काफ़ी आसानी से लग जाता है। जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर के ब्रेक्स हैं। मतलब कि फ्लावर जो होता है वो वाइट कलर का होता है, येलो कलर का होता है। इस तरीके से बोगनविलिया के पौधे में फ्लावरिंग के जगह पर ब्रेक्स होते हैं जो काफ़ी कलरफुल होते हैं। फ्लावर वाइट या येलो ही होता है। उसी तरीके से इसमें भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको कितने बड़े पॉट में लगाना सही होता है। जैसे कि ये आप पॉट का साइज़ देखिए, काफ़ी छोटा सा पॉट है, 6 इंच होगा इसका लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा। तो 6 इंच के पॉट में इतना बड़ा पौधा आराम से चल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में अचानक से नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा पौधा हो गया है तो फिर बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए, लेकिन इतना बड़ा पौधा अभी कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक इसमें आराम से रह सकता है। अब रही बात मिट्टी की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इसको मिट्टी सही बना करके लगाई तो फिर ये आपके घर में सालों साल चलेगा। अक्सर ये होता है कि विंटर के सीजन में हम इसे ख़रीद के लाते हैं, फिर इसे लगाते हैं, फिर गर्मी आते आते ये पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। तो मिट्टी आप सही से बनाइए। सबसे पहला है कि बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए इसे। दूसरा है कि मिट्टी आप ठीक से बनाइए। इस पौधे को जैसी मिट्टी पसंद है उसी तरीके से मिट्टी बनाइए। यहाँ पर आप देखिए, मिट्टी को मैं जब निकाल रही हूँ अंदर से तो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं। ऊपर से भले आपको थोड़ी रूखी सूखी नज़र आ रही है यहाँ पर, लेकिन अंदर की मिट्टी आप देख सकते हैं मॉइस्ट है। तो इस तरीके की आपकी मिट्टी बनानी है। कैसे बनाएंगे? मिट्टी में एक हिस्सा आप बालू जरूर डालिए। अगर आपके पास बालू नहीं है तो कोकोपीट डालिए। ये दोनों में से एक ही चीज़ आपको डालना है। जितनी मिट्टी ले रहे हैं उसका एक हिस्सा, दोनों को नहीं डालना है, एक चीज़ को डालना है। उसके बाद आप एक हिस्सा कोई भी खाद ले सकते हैं। वैसे ये हेवी फीड फर्टिलाइज़र वाला प्लांट बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें आपको भर भर के फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा तभी ये फूल देंगे। आप इसे जितना सिंपल तरीके से ग्रो करेंगे, जितना कम केयर करेंगे, उतना ही अच्छे से ये प्लांट चलेगा। 2-3 जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं बस उसका ख्याल रखिए। पहला तो हो गया गमले का साइज, और दूसरा जो है मिट्टी आप थोड़ी सी मॉइस्ट बनाइए। इसको बिल्कुल भी सूखी मिट्टी नहीं पसंद है, थोड़ी सौगी मिट्टी बनाइएगा। लेकिन हाँ, ये बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। जैसे कि आप हर एक पौधे में ओवर वाटरिंग से बचते हैं, इसमें भी ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। मिट्टी लेकिन थोड़ी मॉइस्ट बना करके रखिए। जब भी मिट्टी में पानी दें तो हफ्ते में 2 से 3 बार स्प्रे से आप पूरे पौधे को स्प्रे भी कर दें। उससे भी पौधा काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो करता है। बहुत से सवाल होते हैं कि विंटर के सीज़न में ही ये पौधा आसानी से चलता है, फिर गर्मी आते आते ये फूल नहीं देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विंटर में जब क्लाइमेट ठंडा होता है, रातें लंबी होती हैं, तो ये जो है अपना पत्तों का कलर चेंज कर देता है। जैसे कि पीला हो जाता है, रेड हो जाता है, पिंक हो जाता है। लेकिन ये गर्मी में भी फ्लावरिंग करता है। इसके ब्रेक्स जो है लेकिन ग्रीन ही होते हैं।
वो कलर नहीं चेंज कर पाते हैं क्लाइमेट के वजह से, लेकिन वो ग्रीन ग्रीन पत्ते ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं और ग्रो भी करते रहते हैं। यही फ़र्क होता है कि हम समझते हैं कि हमारा प्लांट अब गर्मी में नहीं चल रहा है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, ये प्लांट में कुछ कमी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मी और बरसात तक ये जो है पौधा ग्रीन पत्ते ही प्रोड्यूस करेगा, कलर चेंज नहीं करता है। और विंटर आते आते तक ये फिर अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। तो इस गर्मी में इसकी किस तरीके से देखभाल करनी है और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया है। तो उनके नाम है ललित जी, सुंदरा जी जम्मू से, आफरीन शेख रशीद सर यूपी उन्नाव से और परमीला जी उड़ीसा कटक से, अमायरा शाहिद जी मेरठ से, जसनाम प्रीत कौर जी लुधियाना से। तो अब जैसे अगर आपने इसे विंटर के सीजन में खरीद करके लाया है तो विंटर के सीजन में तो ये जैसे भी चल जाएगा, लेकिन समर सीजन में आप इसकी कुछ केयर जरूर करें। जैसे कि आपने मिट्टी सौगी नहीं बनाई है तो ऊपर की मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा सैंड या फिर कोकोपीट 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पौधे के साइज या गमले के साइज के अकॉर्डिंग डाल दें, जिससे गर्मी में मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा देर तक सूखी ना रहे, जो प्लांट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे ही इसकी मिट्टी 1 से 2 बार बहुत ज़्यादा सूखी हुई मिल जाए तो ये पौधा फिर ख़राब होना स्टार्ट कर देता है। साथ ही इसे सेमी शेड में रखिए, सुबह की धूप दीजिए और दोपहर की धूप से मतलब 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक की धूप इसे बिल्कुल ना दें, खास करके मार्च से। फरवरी तक चलेगा, लेकिन मार्च से ही इसको थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट कर दें। जहाँ तक बात है पानी देने की, तो जब भी मिट्टी सूखे आप इसमें पानी अच्छे से दीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की कि गर्मी से ले करके फिर जाड़े तक हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी तो सर्दी ख़त्म ही होने वाली है, तो गर्मी में आप इसे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए या फिर रेड ब्रेक्स के लिए फोर्स मत कीजिए। इसको बस ग्रोथ बनाए रखने के लिए फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है घर में पाई जाने वाली चाय पत्ती या फिर गोबर की खाद दीजिए, या फिर किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में मैं ऑर्गेनिक ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसीलिए इसी को सजेस्ट करती हूँ। उसके बाद जैसे ही फिर बरसात आएगा तो बरसात में तो ऐसे भी पौधे बिना फर्टिलाइज़र के अच्छे से ग्रो करते हैं। नवंबर में फिर आप इसे केले का फर्टिलाइज़र या फिर अनियन पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे इसके ब्रेक्स जो है अपने कलर बदलने लगे। थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र काम करेगा, बाकी तो फिर क्लाइमेट के ऊपर बात डिपेंड होती है। इस तरीके से आप इसकी थोड़ी थोड़ी केयर करते जाएंगे मौसम के अकॉर्डिंग, तो ये पौधा आपके घर पे सालों साल चलेगा। हर मौसम में इसे खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पौधा इफोर्बिया मिली के फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ती है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि मिट्टी आपको मॉइस्ट मेंटेन करके रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने ये पौधा कितने इंच के पॉट में लगा रखा है, तो जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा और उसके साथ प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।